पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। तुम बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। आज ना मेरे शहर में बारिश हो रही है। तो बारिश जब होती है ना तो शायरी पढ़ने सुनाने और करने का बड़ा मन करता है। हाय हेलो नमस्ते। माय नेम इज़ आरजे मंजुला और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर आज हम शायरी के बादशाह द लेजेंड हिमसेल्फ मिर्ज़ा गालिब साहब की पोइट्री बुक्स को डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले मिर्ज़ा गालिब साहब की पोइट्री और उनकी लाइफ को एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट दिया है गुलजार साहब ने। एक पोइट्री बुक लिखी है उन्होंने उनके बारे में, तो जिसका रिव्यू मैंने इस चैनल पर किया था। उस वीडियो का नाम है 5 बेस्ट हिंदी पोइट्री बुक्स। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जब एक लेजेंड दूसरे लेजेंड को ट्रिब्यूट देता है तो वो कैसा सुनाई देता है। So make sure you watch that video. The link is there in the description box below and also on the I button above. नाउ अब मैं आपको सबसे पहले तो वार्न कर दूं कि इंटरनेट पे आप जो जितनी मिर्ज़ा गालिब साहब की शायरी देखते हैं ना, उसमें से ज़्यादातर उनकी लिखी हुई है ही नहीं। yes, most of the शायरी शेरो शायरी पोइट्री दैट यू सी ऑनलाइन आर नॉट एक्चुअली रिटन बाय मिर्ज़ा गालिब साहब। लोग क्या करते हैं कि अपनी शायरी लिख देते हैं, अपनी शेरो शायरी कुछ करते हैं और उसके नीचे गालिब साहब का नाम लिख देते हैं जस्ट टू गेट मोर व्यूज़। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप गालिब साहब की कोई भी पोइट्री, कोई भी लाइंस जो है दुनिया के सामने लेकर आते हैं, आप उसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि क्या वो एक्चुअली गालिब साहब की है कि नहीं। और आपको बता दूं कि गालिब साहब एक ऐसे शायर है ना जिनकी हम शायरी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनकी लाइंस जैसे कि जब किसी को इश्क हो जाता है तो आप कहते हैं कि इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। या फिर जब आपके घर में कोई ऐसा आए जो मेहमान जो आपको बहुत पसंद है तो आप कहते हैं कि वो आए हमारे घर पे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको तो कभी अपने घर को देखते हैं। तो गालिब साहब की शायरी को रिवाइव करने में ना, दुनिया के सामने प्रेजेंट करने में जगजीत सिंह साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 80s में ना एक दूरदर्शन पर एक सीरियल बनाया गया था मिर्ज़ा गालिब साहब की लाइफ पे, जिसमें मेन कैरेक्टर जो है नसीरुद्दीन शाह साहब ने प्ले किया था। और उस सीरियल में बहुत सारे मिर्ज़ा गालिब साहब की जो पोइट्री शेरो शायरी थी ना, उसको गज़लों के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया था, गानों के फॉर्म में। और ये काम जगजीत सिंह साहब ने किया था और इसीलिए उसके बाद उनकी शायरी जो है मिर्ज़ा गालिब साहब की वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। जैसे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, या फिर उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। जगजीत सिंह साहब का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मिर्ज़ा गालिब साहब की शायरी को आप और हम तक पहुंचाने के लिए। खैर, मैं जो आज आपके लिए पोइट्री बुक्स लेकर आई हूँ दो, उसमें से पहली का नाम है गालिब। इसको कंपाइल किया है ओम प्रकाश शर्मा जी ने, और दूसरी का नाम भी है गालिब, जिसको कंपाइल किया है प्रकाश पंडित और सुरेश सलील जी ने। और मैं इन्हीं किताबों से जो मेरी फेवरेट शायरी पोइट्री या गज़लें हैं वो आपके लिए पढ़ने वाली हूँ। पहली जो पोइट्री में पढ़ने वाली हूँ या गज़ल नज़्म आप जिसे कह सकते हैं, वो इस किताब से है गालिब साहब की, और ये उसी लाइन का फुल वर्जन है कि इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब। इट सेज नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने। नुक्ता चीनी मतलब हम कहते हैं ना कि जब कोई बात बात पे गलतियां निकालता है। नुक्ता चीनी है गमे दिल उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने। मैं बुलाता तो हूं उसको मगर ए जज्बे दिल, जज्बे दिल मतलब दिल की फीलिंग्स। मैं बुलाता तो हूं उसको मगर ए जज्बे दिल, उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिन आए ना बने। खेल समझा है कहीं छोड़ ना दे भूल ना जाए, काश यूं भी हो कि बिन मेरे सताए ना बने। गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर कोई पूछे ये क्या है तो छुपाए ना बने। इस नजाकत का बुरा हो वो भले हैं तो क्या, हाथ आवे तो इन्हें हाथ लगाए ना बने। कह सके कौन कि ये जलवागिरी किसकी है, पर्दा छोड़ा है वो उसने कि उठाए ना बने। मौत की राह ना देखूं कि बिन आए ना रहे, तुमको चाहूं कि ना आओ तो बुलाए ना बने।
बोझ वो सिर से गिरा है कि उठाए ना उठे, काम वो आन पड़ा है कि बनाए ना बने। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। दूसरी जो पोइट्री है इस किताब से वो भी बहुत खूबसूरत है। मैं उन्हें छेड़ूं और कुछ ना कहें, छल निकलते जो मैं पिए होते। कहर हो या बला हो जो कुछ हो, काश कि तुम मेरे लिए होते। मेरी किस्मत में गम गर इतना था, मेरी किस्मत में गम गर इतना था, दिल भी यारब कई दिए होते। आ ही जाता तो वो राह पर गालिब, कोई दिन और भी जिए होते। सो नाउ इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट पोइट्री फ्रॉम दिस बुक, और इसमें भी गालिब साहब की बहुत ब्यूटीफुल पोइट्री है। जौर से बाज आए, जौर मतलब चुगली करने वाले जो होते हैं ना, मतलब चुगली, शिकायतें। जौर से बाज आए पर बाज आए क्या, कहते हैं हम तुझको मुंह दिखलाएं क्या। रात दिन गर्दिश में है 7 आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। लाग हो तो उसको हम समझे लगाव, जब ना हो कुछ भी तो धोखा खाएं क्या। हो लिए क्यों नामाबर के साथ साथ, नामाबर मैसेंजर, जो किसी की चिट्ठी या किसी का संदेश पहुंचाते हैं। हो लिए क्यों नामाबर के साथ साथ, या रब अपने खत को हम खुद पहुंचाएं क्या। उम्र भर देखा कि ये मरने की राह, मर गए पर देखिए दिखलाएं क्या। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और इस किताब से जो मेरी दूसरी फेवरेट पोइट्री है वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ कि इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। कतई कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। मेरे होने में है क्या रुसवाई, ये वो महफिल नहीं एकांत ही सही। हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही। अपनी हस्ती ही से हो जो कुछ हो, ज्ञानी गर नहीं गफलत ही सही। उम्र हरचंद की है बर्क खिराम, बर्क खिराम का मतलब बिजली की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलने वाली उम्र, मतलब उम्र हरचंद की है बर्क खिराम, दिल के खूं करने की फुर्सत ही नहीं। हम कोई तरके वफा करते हैं, तरके वफा मतलब कि कभी हमने वफा करने से इनकार किया है क्या। हम कोई तरके वफा करते हैं, ना सही इश्क मुसीबत ही सही। इन दोनों किताबों को रेकमेंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में बता दूं कि दोनों किताबों में ना आपको बहुत मुश्किल उर्दू के शब्द मिलेंगे, क्योंकि देखिए गालिब साहब की जो शेर व शायरी होती है, उनकी जो पोइट्री होती है, उस टाइम में जब वो लिखते थे तो वो बहुत ही शुद्ध उर्दू में लिखते थे, मतलब मुश्किल वाली उर्दू में। तो वो ऑब्वियसली हम लोगों के लिए समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि दोनों बुक्स में इनके हिंदी मीनिंग्स आपको मिलेंगे, और वो इतने सिंपल है ना कि आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ एंजॉइंग हिज पोइट्री विल नॉट बी हैम्पर्ड। आपको बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो आम बोलचाल के उर्दू शब्द भी हैं ना, उसके भी मीनिंग इसमें दिए हुए हैं, मुश्किल शब्दों के तो ऑफकोर्स दिए हुए ही हैं। सो आई होप आप गालिब साहब की ये दोनों पोइट्री किताबें इंजॉय करेंगे, एंड आई होप आपको मेरी ये कोशिश गालिब साहब की पोइट्री प्रेजेंट करने की पसंद आई हो। अगर पसंद आई है ना तो प्लीज़ इस वीडियो को आपके ग्रुप में जितने भी शायरी लवर्स हैं ना, पोइट्री लवर्स, उनके साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। मैं अब आपसे बहुत जल्द मिलूंगी विद अ न्यू वीडियो। टिल देन पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।